हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले अपने मशीन लर्निंग में डे नंबर 26 की क्लास। उम्मीद करता हूं कि डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 25 तक जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को आपने प्रीवियस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है पूरी डेडिकेटेड इसी टॉपिक पे होने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लीनियर रिग्रेशन में। आपको याद होगा जो प्रीवियस हमारी क्लासेस हुई है उसमें हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया है। लीनियर रिग्रेशन जब था तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की क्यों जरूरत पड़ी। आपके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ रहा होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं और किस किस डेटा सेट में किस तरीके से कौन से यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को यूज करते हैं। तो चलिए कुछ चीजें हम लोग पहले जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आज का जो टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा आज उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं मल्टीपल। जस्ट मिनट, यहाँ पे हम लोग टॉपिक का नाम दे देते हैं और ये जो नोट्स है हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग जितने भी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास एक हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाए। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वो हम लोग डाल लेते हैं। आपको याद होगा कि मैंने जो लीनियर रिग्रेशन की बात की थी, अब इस लीनियर रिग्रेशन में ना टोटल मैंने 3 तरीके से आपको बताया था। एक था आपका पहला सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सेकंड था आपका यहाँ पे क्या, आपका सेकंड था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और थर्ड जो हमारा था वो था हमारा अदर्स लीनियर रिग्रेशन, जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो अब यहाँ पे आप लोग के मन में जो प्रश्न आ रहा है, आपने यदि प्रीवियस क्लासेस देखी है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर सिंपल लीनियर रिग्रेशन तो था हमारे पास, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की क्यों जरूरत पड़ी। तो हम लोग पहले ना प्रीवियस जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर लीनियर रिग्रेशन में जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन था उसमें हो क्या क्या रहा था। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल की बात की थी। आप देखिए मेरे स्क्रीन पे लीनियर रिग्रेशन के लिए मैं बात करूं तो लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसकी एक बार डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आपको याद आ जाएगा अभी। इट इज ए बेसिकली एंड कॉमनली यूज टाइप ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इट्स एन स्टैटिकल अप्रोच ऑफ मॉडलिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है, एंड गिवन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर आपको यही चीज एक बार रिकॉल में करा देता हूँ। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सरल शब्दों में कहें तो हमारे पास यहाँ पे केवल दो वेरिएबल था। एक वेरिएबल था एक्स, एक वेरिएबल था वाई। एक वेरिएबल था हमारा इनपुट और एक वेरिएबल था हमारा आउटपुट, जिसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ है लीनियर रिग्रेशन में। अब इसको ही हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डेटा को प्लॉट भी किया था, एक लीनियर रिग्रेशन लाइन भी बनाई थी जो हमारी बेस्ट फिट लाइन थी। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज बता देता हूँ, उसके बाद क्यों हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यहाँ पे यूज किया और क्यों हम लोग यहाँ पे इस तरीके के मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को आगे भी यूज करेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग में काम करेंगे तब। तो देखो यहाँ पे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं हम लोग। पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। अब ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक हमारे पास क्या था, एक्स था और एक हमारे पास वाई था। एक्स क्या था, हमारा इनपुट था, एक्स हमारा इनपुट था और वाई हमारा क्या था, आउटपुट था, वाई हमारा आउटपुट था। ठीक है, अब एक्स और वाई जो हमारा इनपुट और आउटपुट था, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। वाई जो था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है, और एक्स हमारा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा था कि एक हमारे पास एक्स एक्सेस है, एक हमारे पास वाई एक्सेस है, मतलब हमारे पास केवल दो कॉलम है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। एक्स यहाँ पे है
y यहाँ पे है और हम लोग इस तरीके से एक डेटा सेट को यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, आपको याद होगा। और इसके बीच में एक नियरेस्ट लाइन, ये जो डेटा है इसका नियरेस्ट लाइन एक एक पॉइंट इस तरीके से बनते जा रहा था, ये पॉइंट था इसका नियरेस्ट पॉइंट, इसका नियरेस्ट पॉइंट ये था, इसका नियरेस्ट पॉइंट ये था। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट बनते जा रहे थे। इसी पॉइंट को हम लोग जब जोड़ते गए तो हमको क्या मिला था यहाँ पे, इस पॉइंट पे जब हम लोग जोड़ते गए थे तो हम लोग को यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन या फिर लीनियर रिग्रेशन की हमारी एक लाइन हमको मिली थी, क्योंकि हम लोग केवल एक्स और वाई इन दो वेरिएबल पे, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल पे केवल दो कॉलम्स पे यहाँ पे काम कर रहे थे। और इस लाइन की क्या हमारे पास डेफिनेशन थी, इस लाइन की सॉरी इक्वेशन क्या थी हमारी, डेफिनेशन नहीं, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे इस लाइन की जो इक्वेशन थी हमारे पास वो थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जहां पर हम लोग m और b इन दोनों को यहाँ पे हम लोग फाइंड करते थे और हम लोग डिस्कस करते थे। ये पूरा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बात होती है हमारे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। अब हम लोग नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और उसको डिस्कस करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड जो है हमारा टॉपिक जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तो सबसे पहले खासियत बात ये है कि ये एक इनपुट और एक आउटपुट कॉलम से ज्यादा इसमें मल्टीपल कॉलम्स पे हम लोग काम करते हैं। अब कभी भी एक कॉमन सेंस की बात है, कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आपको डेटा सेट मिलेगा, उस डेटा सेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट कॉलम होगा। ये तो सिंपल सी बात है। आपके पास कई सारे 1 2 3 4 5 हो सकता है 10 15 20 कितने भी यहाँ पे मल्टीपल इनपुट कॉलम हो सकते हैं, जिससे आप एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस बनाएंगे, मतलब एक प्रिडिक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे और एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेंगे जो एक आपका वाई आउटपुट होगा। वो किस तरीके से होगा, देखो मान लो एक इनपुट कॉलम x1 है आपके पास, एक इनपुट कॉलम आपके पास x2 है, एक इनपुट कॉलम आपके पास x3 है, यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है, जिससे मैं एक आउटपुट कॉलम निकालूंगा जो मेरा एक डिपेंडेंट कॉलम होगा। ये मेरा y क्या है, यहाँ पे y भी डिपेंडेंट कॉलम है, लेकिन यहाँ पे एक की जगह मेरे पास 3 कॉलम है, मान लीजिए हो सकता है 4 होते 5 होते 6 होते। इसको ही हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। जब आपके पास केवल एक कॉलम हो और एक आउटपुट आप निकाल रहे हो तो एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात होगी, एक सिंपल लीनियर लाइन आपकी बनेगी, ठीक है। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तब यूज किया जाएगा जब एक से ज्यादा यहाँ पर इनपुट कॉलम्स हमारे होंगे, जिसपे हमारे पास कई ज्यादा मल्टीपल इनपुट कॉलम होंगे या मल्टीपल हम लोग क्या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे। तो वाई क्या है, हमारा डिपेंडेंट कॉलम है, वाई हमारा डिपेंडेंट कॉलम है। और ये जो है हमारे x1 x2 x3 जो है हमारे मल्टीपल इनपुट कॉलम है, ये हमारे मल्टीपल इनपुट कॉलम्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट कॉलम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट कॉलम्स भी बोलते हैं, x1 x2 x3 को। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ऊपर जाते हैं और एक बार डायग्राम को देखते हैं और इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। हम लोगों ने एक बार रिकॉल में करूं, लीनियर रिग्रेशन में 3 चीजों पे बात की थी। सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया है, एक लीनियर रिग्रेशन की हम लोगों ने लाइन भी बनाई थी। अब हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस डायग्राम में आप देखिएगा, यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है, और इसके पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पे भी हम लोग बात किसकी कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन में। यहाँ पर भी वही बात होगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इनपुट कॉलम में ये बात होगी। ये चीज तो आप लोग अभी तक समझ गए। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है, इसकी एक बार डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज a one of the important regression algorithm which models in their linear relationship between single dependent continuous variable and more than one independent variable। एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो आपके पास जो कॉलम है, ठीक है। एक एग्जांपल भी मैं भी आपको समझा दूंगा। एक कॉलम है, एक कॉलम से ज्यादा कॉलम्स यदि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इनपुट के लिए यूज कर रहे हो तो वो आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही वहां पे अप्लाई होगा। आपसे ये चीज इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, बहुत ही बेसिक सी फंडामेंटल चीज है। तो इस तरीके के डेटा सेट में आप लोग यूज करेंगे और प्रैक्टिकली हमेशा यूज क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही होता है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि सर जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का ही यहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा, तो क्यों हम लोग लीनियर रिग्रेशन को पढ़े, क्यों इसको समझे, क्यों? क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन को जब तक आप नहीं समझोगे, क्योंकि जो वहां पे उसके एडवांटेजेस बोल लें या उसकी सॉरी प्रॉपर्टीज हम लोग बोल लें,
वही प्रॉपर्टीज सेम टू सेम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी होती है, लेकिन ये 3D में होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास क्या है, 3D 4D में हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनपुट कॉलम्स हैं। तो इसका किस तरीके से डेटा प्लॉट होता है और इसको कैसे हम लोग काम करते हैं, इस पे ये चीज हम लोग को आज समझना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको दो यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं। एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा है। ये हमारे पास एक बेस्ट फिट लाइन बन रही थी, ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई था, ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई था, एक लीनियर रिग्रेशन की बात यहाँ पे हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ये 3D में है, ठीक है, ये 2D की बात हो रही थी, यहाँ तक 2D का गेम चल रहा था लीनियर रिग्रेशन में। लेकिन जैसे ही मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात आएगी तो आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में 3D आपके डायग्राम को, प्लॉट को 3D में आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा एक प्लेन बनेगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से जो देख रहे हैं ना, ये पूरा एक प्लेन बनेगा और यहाँ पे केवल और केवल एक बेस्ट फिट लाइन बन रही थी। ये दो डिफरेंस यहाँ पे होगा ज्यादा से ज्यादा, जिसको अभी हम लोग कोड के थ्रू भी करके देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे वही चीज बताने वाला हूँ। इस प्लेन में आपको याद होगा लीनियर रिग्रेशन में मैंने क्या बताया था, लीनियर रिग्रेशन में बताया था ये एक लाइन थी, ठीक है, ये हमारी लाइन लाइन होनी थी और ये लाइन हमारी प्रिडिक्टिव लाइन है, ठीक है, ये इसका नियरेस्ट पॉइंट है, ये इस लाइन का नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये इस लाइन का नियरेस्ट पॉइंट है, ये इस लाइन का नियरेस्ट पॉइंट है, ये जो है इस लाइन का नियरेस्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो रही थी। अब ये लाइन की जगह पूरा की पूरा प्लेन ड्रॉ हुआ यहाँ पे, किस पे प्लेन ड्रॉ होगा हमारा, यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। तो इसको आज हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से समझेंगे। तो आई होप आपको पूरा की पूरा फंडामेंटल पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, मैंने आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे एक बार कोड दिखाता हूँ, ठीक है, और आपको पहले मैं क्या चीज हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो बताता हूँ, फिर एक एग्जांपल में आपको डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको सबसे पहले ना जो मैंने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लेन की बात कर रहा हूँ, उसको पाइथन कोड में दिखा देता हूँ। फिर हम लोग यहाँ के जो टॉपिक है उसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को, फिर इसके इक्वेशन को यहाँ पे जो है डिराइव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पाइथन की जो हमारी जुपिटर नोटबुक है उसको यहाँ पे ओपन कर लिया है और मैं आपको जो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ वो है हमारा यहाँ पे 3D प्लेन में डेटा कैसे शो होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभी हम लोग कोड के थ्रू इसको लिखेंगे समझेंगे। ये हमारा 3D प्लेन पे डेटा, ठीक है। अब ये जो डेटा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीन एक्सेस है और आपको डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप एज्यूम करो कि ये आपका रूम है, जिस रूम पे आप बैठे हुए हो उस रूम पे ये जो हमारा डेटा है पूरी तरीके से फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब जब 3D की बात आ रही है तो हम लोग यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन नहीं बना पाएंगे, हम लोग यहाँ पर पूरा प्लेन बनाएंगे। वो कैसे यहाँ पे शो होगा ये आप देख लीजिए, तो हम लोग काम यहाँ पे करने वाले हैं, इसको पहले आप समझ लीजिए। अभी हम लोग कोड के थ्रू ये पूरा करके देखेंगे, हमारी आज आज की ही क्लास में हम लोग ये देखेंगे। अब देखो जो चीज मैंने आपको बताया ये आपको यहाँ पे मैं पाइथन के थ्रू दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा कोड है, ये जो हमारा जो कोड है, इस कोड में मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेटा को डाला हुआ है। ये हमारा डेटा है, आपको इससे शो हो रहा है, ये हमारा डेटा है जो आपको ब्लू कलर से जो डॉट यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा पूरा एक प्लेन बन रहा है। ये प्लेन कैसे बन रहा है, ठीक है, ये प्लेन बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है कि मान लीजिए ये आपका रूम है, इस रूम में ये प्लेन है, पूरा डेटा फ्लोट हो रहा है और ये आपका प्लेन है। ये प्लेन ऐसा होगा, कभी इस तरीके से होगा, कभी इस तरीके से होगा। ये जो लाइन है हमारी, जो हमारी जो लाइन बन रही थी इस तरीके से, जो हमारी पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो लाइन बन रही थी, वो लाइन की जगह पूरा हमारा डेटा इस तरीके से बन रहा है, पूरे प्लेन पे बन रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अब आप एज्यूम करोगे, है ना, बहुत ही आसान है, केवल समझते जाना है, एकदम आराम से कांस्टेंट होके यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी, है ना। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। और मशीन लर्निंग बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, जिसको इस तरीके से समझते जाए हम लोग धीरे धीरे। ये आपका रूम है, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर आपका डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है ना वो इस तरीके से फ्लोट हो रहा है। यहाँ पर आपका डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है वो इस तरीके से फ्लोट हो रहा है। इस डेटा पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेन बना रहा हूँ। इस डेटा पे मैं इस तरीके से एक प्लेन बना रहा हूँ। आप जैसे रूम पे देख पा रहे हैं अपने रूम में जो बैठे हुए हैं, ये अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं हुआ, यहाँ पे पूरा प्लेन बन रहा है, ना कि एक लाइन बन रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात अब हम लोग 3D की कर रहे हैं। ये चीज आप समझ गए। अब इसी चीज को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे किस तरीके से, थ्योरी फॉर्मेट में पूरा डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कैसे इसका इक्वेशन बनेगा, फिर पूरा कोड में आके लिखेंगे। तो आप पूरी अच्छी तरीके से इसके डेप्थ तक जाकर इस चीज को समझ पाओगे, प्रैक्टिकली यूज कर पाओगे। फंडामेंटल तो आप चीजों को समझ गए। तो चलिए वापस हम लोग हमारे जो क्लास है, थ्योरी वाला क्लास, उस पर चलते हैं। वापस इस कोड को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है आपको थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जो भी चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझा है
उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, देखो मैंने बताया था आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इनपुट कॉलम्स होंगे, x1 x2 x3 और y हमारा डिपेंडेंट कॉलम होगा। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस एग्जांपल में जो हम लोग प्रीवियस क्लास में ही देखे थे, ये एग्जांपल हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिएगा यहाँ पे, ये जो हमारा एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या क्या चीजें ले रहा हूँ। इस पे मैं ले रहा हूँ, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं पहले तो एलपीए लिए थे हम लोग, है ना। जो हमारा 2D की बात कर रहा हूँ मैं, 2D की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या लिया था, हमारे स्टूडेंट का सीजीपीए लिया था, ठीक है, जो हमारा एक्स था। और हम लोग वाई पे क्या लिए थे, हमारा एलपीए लिए थे, ठीक है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल था जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल था जो, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दो था, एक्स वाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर रहा था। अब यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सी बात है कि यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स की बात हो रही है, मल्टीपल इनपुट की बात हो रही है। तो ये किस तरीके से होगा, अब मैं 3D की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए सीजीपीए होगा, ठीक है। उस स्टूडेंट का मान लीजिए परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज उसको मिला है। और उसका एक और चीज हो सकता है क्या, जेंडर होगा, उसका जेंडर होगा। और ये तीनों चीज जो होगी हमारी क्या होगी यहाँ पे, ये होगी हमारी तीनों चीज, ये जो तीनों चीज होगी हमारी, ये परसेंटेज है हमारा, ठीक है। और ये इसको ब्लू कलर से लिख लेते हैं, ये हमारा परसेंटेज है और ये हमारा जेंडर है, ठीक है। अब ये तीनों जो है हमारे इनपुट कॉलम होंगे, मतलब ये क्या हो गया मेरा एक्स वन हो गया, ये मेरा एक्स टू हो गया और ये मेरा एक्स थ्री हो गया। सीजीपीए क्या हो गया, मेरा एक्स वन हो गया, परसेंटेज मेरा एक्स टू हो गया और जेंडर मेरा क्या हो गया, एक्स थ्री हो गया। ये तीनों हमारे क्या इनपुट कॉलम है। अब बात करते हैं आउटपुट कॉलम। मेरा आउटपुट कॉलम मेरे को ये बताना है कि भाई इस सीजीपीए का स्टूडेंट है, मेरे पास इनपुट कॉलम में जेंडर है और परसेंटेज है, और मेरा वाई पे यहाँ पे क्या है, ये मेरा इंडिपेंडेंट कॉलम है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारा, सीजीपीए मान लो एक्स वन है, परसेंटेज एक्स टू है, जेंडर एक्स थ्री है और एलपीए यहाँ पे वाई है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो पूरा की पूरा होगा ये 4D होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे तीन हमारे पास क्या होगा, इनपुट कॉलम होगा। ये जो तीन हो गए हमारे क्या होगा यहाँ पर, इनपुट कॉलम हो गए, और एक हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। अब ये 4D होगा। यदि मान लो अभी के लिए मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, जेंडर को हटा देता हूँ मैं, मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जेंडर को हटा दिया, मेरे पास दो इनपुट कॉलम हो गए और यहाँ पे वाई आउटपुट कॉलम हो गया, ठीक है। तो मेरा 3D किस तरीके से प्लेन बनेगा, यहाँ पे देखिए, मैं अभी 3D प्लेन की बात करता हूँ और इसको स्केच करता हूँ, तो ये किस तरीके से यहाँ पे शो होगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है, मेरे पास यहाँ पे सीजीपी है स्टूडेंट का, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का परसेंटेज है। मैंने जेंडर हटा दिया, मेरे पास क्या हुआ, ये x1 हुआ और x2 हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने ये जेंडर को हटा दिया और x1 और x2 हो गया, ठीक है। और मेरा आउटपुट क्या होगा, y क्या होगा मेरा, यहाँ पे y मेरा आउटपुट होगा, ठीक है। ये मेरा y हो गया, ये माफ करिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग y को नीचे, ये होगा मेरा y आउटपुट, ठीक है। और ये जो मेरा y होगा एलपी होगा, ठीक है। तो ये मेरा 3D में ड्रॉ होगा, ठीक है। ये ड्रॉ कैसे होगा इसको देखिएगा, यहाँ पे 3D प्लेन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये होगा मेरा सीजीपीए, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये होगा मेरा एलपीए। ये दोनों एक्स और वाई की बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे 3D प्लेन की बात हो रही थी होगी, तो यहाँ पे जेड भी आ जाएगा। अब 3D प्लेन कैसे होता है, हम लोगों ने 12th और 10th में पढ़ा है। ये मेरा एक्स एक्सेस है मान लीजिए, सॉरी ये मेरा एक्स एक्सेस है मान लीजिए, मेरा वाई एक्सेस है, ये मेरा जेड एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और एक्सेस यहाँ पे बन जाएगा, 3D इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा, और ये हमारा तीसरा जो हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ये 3D में कैसे होगा, अब मेरा जो डेटा है ना वो इस तरीके से यहाँ पर
प्लॉट होगा। मान लीजिए जो भी मेरे पास कोई डेटा मिला हुआ है वो इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट हो रहा है एक्स वाई और जेड को यहाँ पे कंसिडर करते हुए। अब मैं यहाँ पर एक प्लेन लाइन नहीं बना पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक 3D प्लेन बनाऊंगा। ये 3D प्लेन कैसे बनेगा? ये 3D प्लेन इस तरीके से बनेगा। आप देखिए ये 3D प्लेन कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, जो अभी मैं आपको कोड के थ्रू बता रहा था। ठीक है, एक नियरेस्ट पॉइंट होगा, ये जो डेटा का पॉइंट है, और जो हमारा यहाँ पे जो एक प्लेन पॉइंट बनेगा। ठीक है, मतलब एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए सीजीपी और परसेंटेज, और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एलपीए हो गया। एलपीए जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सीजीपी और परसेंटेज हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इस पे जो हमारा जो प्लॉट है, तीनों एक्सेस का जो प्लॉट है वो 3D में प्लॉट हो रहा है, ये हमारा 3D में प्लॉट हो रहा है। इस 3D में ये हमारा कौन सा डेटा पॉइंट है? ये डेटा पॉइंट जो हमारा है अभी अभी जो रिसेंटली डेटा पॉइंट है, ये उस डेटा पॉइंट की बात हो रही है ना। अब ये डेटा पॉइंट से नियरेस्ट जो पॉइंट होगा उस पे एक पहले क्या बनती थी? लाइन बनती थी, है ना। इससे जो क्या है एक लाइन बनती थी, आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इस तरीके से, जैसे ये लाइन है, ये यहाँ से हमारी एक लाइन बनती थी, यहाँ से हमारी एक इस तरीके से लाइन बनती थी, नियरेस्ट लाइन, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। वैसे अब यहाँ से नियरेस्ट प्लेन बनेगा। ये क्या है? हमारा 3D प्लेन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3D प्लेन बोलेंगे। और यही काम हमारा 4D में होगा, मान लो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक यहाँ पे एक कॉलम हटा दिया। अब देखो, ह्यूमन होने के नाते हमारी एक लिमिटेशन है कि हम लोग 3D को ही यहाँ पर जो है देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अब उससे ज्यादा डायमेंशन की बात करेंगे तो हम लोग को थोड़ा देखने समझने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जो जेंडर है, यदि मैं इसको रखूँ, सीजीपीए परसेंटेज जेंडर को भी रखूँ और एलपीए को भी रखूँ, तो ये 4D हो जाएगा। ठीक है, अब 4D जो है हमारा, ये जो हमारा 4D है, यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग हाइपर प्लेन। तो हम लोग बोलेंगे हाइपर प्लेन। अब ये सब बातें तो हम लोग समझ गए बहुत अच्छी तरीके से, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोग को यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसकी इक्वेशन को। अब इक्वेशन को, 2D इक्वेशन को देखेंगे, 3D को देखेंगे, 4D को देखेंगे, एक-एक करके इसको अब इक्वेशन फॉर्मेट में देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखेंगे। अब आप लोग का ना एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा ये आएगा ही आएगा, ये सब पढ़ने के बाद आपको लास्ट में मैं एक बार उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ कि सर जब मेरे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन था तो मैं क्यों ही पढ़ा, या फिर मैं तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या होगा कि रियल टाइम डेटा में ना हमेशा आपको मल्टीपल कॉलम्स में काम करना होगा। जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉलम है आपके पास, ठीक है, वैसे हो सकता है 10 हो, वैसे हो सकता है 15 हो, वैसे हो सकता है 50 हो, कितने भी यहाँ पे मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं आपके पास। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन मतलब कि लोवेस्ट डेटा पे हम लोग बात कर रहे हैं, लोवेस्ट लेवल ऑफ डेटा सेट की बात कर रहे हैं। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो जैसे लाइन बिहेव करेगा वैसे ही पूरा यहाँ पे प्लेन बिहेव करेगा। प्लेन को समझने के लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पे हो सकता है मेरा राइटिंग पैड। ये प्लेन है हमारा, ठीक है। ये प्लेन के पास मान के चलो यहाँ पे मेरे पास इस रूम में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा प्लेन है। इसके पहले यदि मैं इसको इस तरीके से देखूं, सामने से देखूं, तो ये एक लाइन ही दिखेगी। यदि जब मैं इस तरीके से यहाँ पे टिल्ट करूंगा तब मुझे प्लेन दिखेगा, राइट। तो जो काम मेरा 2D में होता है, एक लाइन के साथ होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो काम करती है, वही काम मेरा यहाँ पे 3D जो है मेरा पूरा प्लेन काम करता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को इतना टाइम और इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि रियल टाइम डेटा में हमेशा ये जो है काम आने वाला है। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आसान भाषा में इसको समझते हैं। पूरी चीज जो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक अभी तक यहाँ तक पढ़ा, फिर हम लोग मैथमेटिकल इसका जो कैलकुलेशन फॉर्मेट है उसको यहाँ पे समझेंगे, फिर हम लोग कोडिंग वाला पार्ट देखेंगे। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में आपको, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में से पहले लीनियर रिग्रेशन में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये है आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की क्लास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे, और नेक्स्ट होता है मेरे अदर लीनियर रिग्रेशन, जैसे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, और भी इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसको भी हम लोग आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एलआर को हम लोगों ने देख लिया था, एलआर को पूरा टाइम हम लोगों ने दे दिया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोगों ने इसको समझ लिया कि यहाँ पे ये 2 कॉलम पे काम करता है, केवल एक इनपुट कॉलम और एक आउटपुट कॉलम पे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल इनपुट कॉलम पे काम करता है, जो एक वाई डिपेंडेंट वेरिएबल कॉलम होता है, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, डायग्राम को भी समझ लिया, एग्जाम्पल को भी यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्मेट जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे देखते हैं। देखो, मैंने बोला ना कि पूरी जो हमारी प्रॉपर्टीज है, पूरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, पूरा 2D जो वाला जो हमारा है लीनियर रिग्रेशन, उसके ही थ्रू यहाँ पे आती है। तो 2D इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी होगा।
अभी आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझ में आएगा। देखो क्या था वहां पे, लाइन लाइन का क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी था, ये फॉर्मूला था वहां पे इसका लीनियर रिग्रेशन में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। अब इसको मेरे को 3D पे लिखना रहेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, कुछ नहीं, यहाँ पे मेरा एक और वेरिएबल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3D में मैं क्या कैसे लिखूंगा इस फॉर्मूले को, देखिएगा ये 3D इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू प्लस बी, ये होगा मेरा क्या 3D इक्वेशन, ठीक है। क्या चीज हो गया यहाँ पे मैंने दो और वेरिएबल को यूज किया था, x के अंदर दो कॉलम्स को यूज किया था, इसी कारण मेरा यहाँ x1 और x2 हो गया, ये वही लाइन है mx, क्योंकि यहाँ पे एक ही यहाँ पे हमारा क्या था, इनपुट कॉलम था, यहाँ पे दो था, दैट्स वाई 3D इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई बुक्स में इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, कई बुक में इस तरीके से भी इसको यूज किया जाता है। और करके लिख लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू, ये जो b है, b की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। कई स्टैंडर्ड बुक में इस तरीके से भी यहाँ पे इक्वेशन को लिखा जाता है। क्लियर हुआ, तो ये है आपकी यहाँ पे 3D की इक्वेशन, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे इसको भी और करके हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू बीटा नॉट, ये b की जगह क्या है, बीटा नॉट आ गया, प्लस ये b की जगह आया ना, b की जगह बीटा नॉट आया, mx की जगह यहाँ पे बीटा वन इंटू एक्स वन आएगा। तो इस तरीके से भी इक्वेशन जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कई बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में जो है इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बीटा नॉट प्लस एक्स बीटा वन एक्स वन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होगी, और है यहाँ पे, ये बी है, यहाँ पे और है ना, ये बी है, एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बी है और ये और है ना, ये या फिर ये, इस तरीके से दोनों को लिखा जाता है 2D में, और यहाँ पे ये 3D में। अब यहाँ पे हम लोग का जो पूरा वेरिएबल था m और b पे, m और b पे पूरा डिपेंडेंट था, अब यहाँ पे बीटा जीरो और बीटा वन पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट होगा, यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, यदि इसकी बात करूँ, इस इक्वेशन की बात करूँ, तो ये होगा बीटा नॉट बीटा वन और बीटा टू पे। तो हम लोग को 3D इक्वेशन में क्या वैल्यू निकालना होगा, बीटा नॉट का, बीटा वन का और बीटा टू का वैल्यू हमेशा हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा। अब बारी आती है 4D इक्वेशन की, ठीक है। अब 4D में क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो है, जो 3D की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो 3D की बात हो रही है, 3D की जो वैल्यू हमारी जो निकली है, 3D की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, बीटा नॉट बीटा वन और बीटा टू के ऊपर यहाँ पे पूरी की पूरी ये जो वैल्यू है डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब 4D में क्या होगा, यदि 4D आता है, इसके बाद एक और, मतलब मान लीजिए मल्टीपल, हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो मल्टीपल इनपुट कॉलम होगा, 3 से ज्यादा आता है, तो ये कैसे होगा फॉर्मूला, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। बहुत लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझना इसलिए जरूरी है, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो इसको आप जो देख रहे हैं, यदि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो इसको रटना जरूरी नहीं है, केवल आपको समझना जरूरी है, जिससे कि आपको इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब देखिए बीटा फोर में, मतलब सॉरी, हाँ, 4D इक्वेशन की यदि हम लोग बात करें, 4D इक्वेशन की हम लोग बात करें, 4D इक्वेशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे चार वैल्यू की बात करेंगे, बीटा जीरो, बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री की। मान लो वहां पे मैं जेंडर भी ले लेता, ठीक है, जो एग्जांपल था उसमें जेंडर भी ले लेता, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री, ये होगी हमारी। अब हम लोग nth की बात करें, क्योंकि अब ऐसा तो आते ही जाएगा, मेरे जो कॉलम्स है वो तो बढ़ते ही जाएंगे, तो यहाँ तक 4D तक हम लोग आ गए, लेकिन हम लोग nth की बात करें, nth डायमेंशन की बात करें, इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा कि nth की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से शो होगा, यहाँ पे y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे बीटा एन एक्स एन, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस
सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू द पावर एन तक nth तक बीटा आई एक्स आई। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला इसका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। जितने भी nth टाइम यहाँ पे कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे पुट अप हो जाएंगे nth वैल्यू तक। तो यहाँ पर ये होता है हमारा क्या बात होती है हमारी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। यदि इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 होगी तो क्या होगी, यदि मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो वो वापस से वही फॉर्मूला आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, यदि इसकी वैल्यू 1 होगी, यदि इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, बीटा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वही चीज आएगा y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस क्या बीटा 1 x1। ये वही आ जाएगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। वैसे 2D 3D 4D कितना भी यहाँ पे लग सकता है, nth वैल्यू तक हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले को देख लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ तक यदि चीजें समझ आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा इसका और फंडामेंटल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोडिंग के थ्रू इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीजें अभी तक समझ आ गई होगी। अच्छा, आप लोग में से यदि कुछ लोग को यहाँ पे सर्कल में मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा ब्रेक होके दिख रहा होगा, तो थोड़ा इंटरनेट स्पीड मेरी कम है आज की क्लास लेने से पहले, तो शायद वो ब्रेक हुआ होगा। लेकिन यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, अदरवाइज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे ना कुछ फंडामेंटल चीज़ें और आपके साथ डिस्कस करनी, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया तो एक सबसे मेन चीज़ मुझे ये डिस्कस करनी है। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे को भी मन में एक क्वेश्चन ये आता था कि ये क्यों हम लोग इतना इक्वेशन पे जाते हैं या इक्वेशन पे क्यों देखते हैं, क्योंकि ना एक इक्वेशन ना बहुत सारी चीज़ें बोलता है। इक्वेशन को समझने के लिए मैं आपको ही आज जो है एक एग्जांपल जो बताया हूँ या हर क्लास में एग्जांपल बताता हूँ, इक्वेशन को समझने के लिए बताता हूँ। अब देखो, मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि इक्वेशन से कैसे हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। इक्वेशन को जो चीजें समझनी थी समझ ली हमने। अब मैं आपको एक 3D में बताता हूँ, मैं 3D की इक्वेशन लिखता हूँ और उसी एग्जाम्पल को, जो मेरा एग्जाम्पल है उसी को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो 3D इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। ये हमारी 3D इक्वेशन थी। इस 3D इक्वेशन में मेरा जो x1 था वो था CGPA, ये x1 था मेरा CGPA, x1 जो था मेरा CGPA था। तो मैं अभी आपको एग्जांपल डिस्कस किया था आपके साथ। x2 जो था मेरा परसेंटेज था, y मेरा था क्या था, LPA था। यदि मैं इसको लिखूं तो ये किस तरीके से इक्वेशन लिखाएगी, ठीक है, मैं एग्जांपल की यदि बात कर रहा हूं अपने, तो यदि ये इक्वेशन में y मेरा क्या है, LPA है, ठीक है, फिर मेरा बीटा नॉट हो गया, ये बीटा 1 हो गया, और यहाँ पे x1 मेरा क्या है, यहाँ पे CGPA है। तो बीटा 1 इक्वल टू CGPA मल्टीप्लाई इंटू CGPA होगा, प्लस बीटा 2 इंटू मेरा क्या होगा यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पे इंटू हटा देते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, ये होगा मेरा परसेंटेज। ठीक है, ये मेरा x2 क्या है, ये मेरा x2 है यहाँ पे परसेंटेज, x1 है मेरा यहाँ पे CGPA, ठीक है, y मेरा क्या है यहाँ पे LP है। यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में यदि मुझे किसी स्टूडेंट का, अभी हम लोग कोई मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यदि मुझे अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y जो है मेरा, ये जो LP है, मुझे किसी स्टूडेंट का LP बताना है, तो मुझे बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू और बीटा नॉट बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू पता चल जाएगी, और CGPA और यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज है ये तो मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। CGPA और ये जो मेरा परसेंटेज है तो मेरे पास पहले से दिया हुआ है, ठीक है, मेरे इनपुट डेटा में। मेरे को सिर्फ बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू निकालना, और यहाँ पे CGPA की हर स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होते जाएगी, परसेंटेज होते जाएगा, तो मुझे यहाँ पे LPA पता चल जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका CGPA यहाँ पे मान लीजिए 8.5 है, परसेंटेज है यहाँ पे उसका 90 परसेंटेज है। मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट अप करूंगा और बता दूंगा कि भाई इस स्टूडेंट का इतना यहाँ पे LPA में पैकेज लग सकता है। यही होता है हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल। यही चीजें से हम लोग ये चीजों को समझ रहे हैं, यही चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर। तो जो इक्वेशन है ना, उसको आप इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलोगे तो सब चीज आपको आसान से समझ में आएगी। अब यहाँ पर तो ये जो हमारा बीटा 1 है ना, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, और कोफिशिएंट जो है ना पूरा डिपेंडेंट होता है वेटेज पे। इस चीज को आप समझिएगा, जो हमारा कोफिशिएंट है ये पूरा डिपेंडेंट होता है हमारे वेटेज पे।
हमारे वेट्स पे डिपेंडेंट होता है। वेट्स पे कैसे डिपेंडेंट होता है, अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि यदि मान लो इस इक्वेशन को देखते हुए, यदि मान लो बीटा टू की वैल्यू बहुत कम है, मतलब परसेंटेज बहुत कम है मेरा, ठीक है, और सीजीपीए मेरा ज्यादा है, बीटा वन जो है मेरा मान लीजिए ज्यादा है, ये दोनों ही कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे एलपीए की कम आएगी, ठीक है। या फिर मैं इस इक्वेशन में ये बोलूंगा कि जितना मेरा पैकेज लग रहा है, ठीक है, वो कम डिपेंडेंट है मेरा बीटा वन के ऊपर या बीटा टू के ऊपर, यही काम यहाँ पे होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। यदि इस इक्वेशन को मैं देखूं और मैं बोलूं कि चार ऑप्शन मैं आपको दे दूं, मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा रहा है उस एमसीक्यू क्वेश्चन पे जो आपके असेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो आप जब पैकेज लगा मतलब आप जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, एक अच्छा पैकेज देने के लिए जाते हो, तो पहला आपको यदि असेसमेंट कोई ले रहा है और आप फंडामेंटल आपका अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, तो आपका कैसे आप वहां पे एमसीक्यू के क्वेश्चन को आप टिक मार्क कर पाओगे, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, एक आपको दे दिया जाएगा कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एलपीए है, सीजीपीए है और परसेंटेज है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और वो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा, केवल आपको एक चीजों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, 10 नंबर आपको मतलब 10 क्वेश्चन आपको दिया गया है और एक क्वेश्चन मान लीजिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से डिजाइन हुआ है, ठीक है, किसी भी कंपनी में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको केवल और केवल एक एबीसीडी में से चार ऑप्शन टिक करना है, आपको पता चल जाएगा। जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक आप उसको वहां पे ऑप्शन सही क्लिक नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ होगा कि एक एलपीए है एक स्टूडेंट का, सीजीपीए और परसेंटेज है, एलपीए सीजीपीए और परसेंटेज जो है हमारे इनपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल हमारा एलपीए है, और आपको ये इक्वेशन दी होगी। यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि बीटा टू ग्रेटर देन है बीटा वन से, ठीक है। तो बीटा टू की वैल्यू ज्यादा डिपेंडेंट होगी किस पे, एलपीए पे, और एलपीए पे यहाँ पर आपको चार एलपीए दे दिए जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे जिसकी वैल्यू बीटा टू की वैल्यू ज्यादा है उसी स्टूडेंट का यहाँ पे पैकेज यहाँ पे ज्यादा होगा। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, यही चीज हम लोग को यहाँ पे समझना था। इक्वेशन से हम लोग को यहाँ पे एकदम यूजर फ्रेंडली रहना है और इक्वेशन को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हुए चलना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा जो कोडिंग पार्ट है उसको यहाँ पे देखते हैं। लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट है, ये चीज हमेशा याद रखें, हमारा जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, ठीक है, नियर टू हाइपर प्लेन होता है, नियर टू हाइपर प्लेन होता है। ये चीज हमेशा आपको याद रखना है, चाहे आप लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। कौन सा क्लोजेस्ट पॉइंट, जो डेटा का पॉइंट है, जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है, वो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा आपसे, वहीं से आपकी लीनियर रिग्रेशन की लाइन बनेगी, वहीं से आपका प्लेन बनेगा। तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी वाले टॉपिक को पूरा डिस्कस कर लिया, और ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया ये एग्जांपल इसलिए बताया जिससे कि आगे चलकर हम लोग यदि कोई क्वेश्चन करें तो आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो कि इक्वेशन का भी वेटेज होता है। दैट्स वाई हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे इतना टाइम दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे लीनियर रिग्रेशन, हमारे जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है उसे कोडिंग वाले पार्ट को। तो चलिए आप भी मेरे साथ यहाँ पे कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारा जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाके हमारा जो जुपिटर नोटबुक है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है हमारी यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग न्यू फाइल बना लेते हैं, और आप लोग की क्लास से पहले जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था यही काम हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यही कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे लिख के कोड रखा हुआ था। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा प्लॉटली यूज़ करेंगे, आज की क्लास में हम लोग प्लॉटली थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो हमारा डेटा है उसको अच्छी तरीके से विजिबल होके यहाँ पे देखना है। तो जो लोग यहाँ पे पाइथन और प्लॉटली वाला टॉपिक नहीं पढ़े होंगे उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कोड के डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसी पे रहेंगे, क्योंकि ऐसे में हम लोग को पूरा पाइथन पढ़ना पड़ जाएगा, पाइथन के कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ जाएगा, फिर हम लोग मशीन लर्निंग के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आई थिंक आप लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ देखते जाइए जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टेप करते जा रहे हैं। और यदि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए डायरेक्ट आए हैं, यहाँ तक आप तो सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, लेकिन यदि आपको कोड समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको ज़रूरत है कि आप पाइथन पे जाएँ। हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पाइथन, डेटा साइंस का, उस पाइथन को आप पढ़ लीजिए, लाइब्रेरीज को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मशीन लर्निंग के इस कोड को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग, हमारा आज का जो क्लास है हमारी डे नंबर 26 है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डे नंबर 26, ठीक है। मशीन लर्निंग की हमारी आज की जो क्लास है, और पहला काम है हमारा, हम लोग यहाँ पे डेटा को सबसे पहले हमारी जो लाइब्रेरी है उसको सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे।
और यहाँ पे जो डेटा मैं यूज़ करूँगा ना, वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कॉल करूँगा हमारे फंक्शन को, और रिग्रेशन का जो डेटा है हमारा उसको ही मैं आज यहाँ पे यूज़ करूँगा। कोई अलग से बाहर से हम लोग डेटा को आज यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग देते हैं यहाँ पर, कि हम लोग यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो हमारी लाइब्रेरी है उसको सबसे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे scikit-learn यूज़ करेंगे, numpy, पांडा यूज़ करेंगे, प्लॉटली भी यूज़ करेंगे, और प्लॉटली का यहाँ पे ज़्यादा यूजेस होगा। अभी तक हम लोगों ने प्लॉटली का बहुत कम ही यूज़ किया है। आज की क्लास में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। तो scikit-learn क्यों ज़रूरी है? मशीन लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है scikit-learn, प्लॉटली। और आप लोग ये सारी लाइब्रेरी से यदि फ़ैमिलियर नहीं है तो लाइब्रेरी आप एक बार देख लीजिएगा, कौन-सी लाइब्रेरी क्यों यूज़ की जाती है, इसके इन डेप्थ में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया। अब मैं ना एक रिग्रेशन का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और पहले से जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, उसी डेटा को हम लोग आज यूज़ करेंगे। कोई डेटा बाहर से हम लोग, जैसे पहले जो हम लोग सीएसवी फाइल को इम्पोर्ट करते थे, वो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मेक रिग्रेशन के लिए। और यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसको मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके आपको दिखाता हूँ। ये काम मेरा यहाँ तक हो गया है, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक डेटा फ्रेम को। फिर आप लोग को यहाँ पे मैं डेटा को दिखा देता हूँ, डेटा शेप और डेटा हेड लिख के। डिफाइन डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। ये हो गया मेरा डिफाइन डेटा फ्रेम। और हम लोग यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है ना, उस पे हम लोग कुछ डेटा ले रहे हैं। ऑलरेडी पहले से हमारे पास जो डेटा है, इसको देखिए, यहाँ पे फीचर 1, फीचर 2 और टारगेट है। मैंने x1 x2 ले लिया, यहाँ पे 2 डेटा ले लिया, और टारगेट जो मेरा y है ये आउटपुट डेटा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेटा df डॉट शेप लिख के आपको दिखाता हूँ मैं कि हमारे पास क्या डेटा है यहाँ पे अभी। यहाँ पे आप देखेंगे df डॉट शेप पे, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा df डॉट हेड, अच्छा सॉरी, df डॉट शेप मैंने ब्रैकेट क्यों डाल दिया। इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए ये मेरे पास 100 यहाँ पे क्या है, मेरे रोज हैं, और 3 यहाँ पे मेरे क्या है इस डेटा के अंदर कॉलम्स हैं। एक बार हम लोग ये शेप को हटाते हैं, डीएफ को ही रन करके देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए मेरे 0 से लेके यहाँ पे 100 तक यहाँ पे मेरे रोज हैं, और 3 यहाँ पे कॉलम है, फीचर 1, फीचर 2 और टारगेट, ठीक है। तो मेरा ये जो है, मेरा ये एक्स हो गया, x1 हो गया, ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ये मेरे x1 x2 जो है मेरे इनपुट कॉलम है, ठीक है। y मेरा क्या है, y आउटपुट कॉलम है। तो ये डेटा हम लोग आज यूज कर रहे हैं, जो पहले से यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है। इसको मैं बस कॉल करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और df डॉट शेप आप यहाँ पे करोगे, df डॉट शेप आप लिखोगे यहाँ पे, तो आपको ये भी दिखा देगा कितने रो और कितने कॉलम है। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, ठीक है। 100 रोज और यहाँ पे 3 कॉलम है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। और df डॉट हेड भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, df डॉट हेड भी देख लेते हैं यहाँ पे। टोटल ऊपर आपको 5 डेटा दिख जाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास डेटा है। यहाँ तक का काम हो गया हमारा। हम लोग ने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया रिग्रेशन के लिए, डेटा सेट को यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया, डेटा फ्रेम हम लोग यहाँ पे बना लिए। अब मैं आपको ना जो जिस स्थिति में अभी डेटा है, उस स्थिति में डेटा हमारा कैसे दिखता है 3D में, वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिएगा, हम लोग डेटा का यहाँ पे स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं प्लॉटली की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी जो हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग बस देख रहे हैं पहले डाल के, कि हमारा डेटा किस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोड लिख लेते हैं, प्लॉटली का ये कोड है हमारा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेन प्लस स्प्लिट को, फिर हम लोग आगे की चीजों को यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पे रन किया है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपके सिस्टम, यदि थोड़ा सा टाइम लेता है तो। ये देखिए, ये है हमारा डेटा अभी जो 3D में हमको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक मैंने सिर्फ वही काम किया जो अभी हमारे पास ये प्री एग्जिस्टिंग पहले से चीजें हैं। ये एक्स है, मेरा वाई है। ये देखिए, जो फीचर 1 आपको दिख रहा है मेरा एक्स एक्सेस है, ठीक है। ये मेरा फीचर 2 है, ये मेरा वाई एक्सेस है। टारगेट मेरा यहाँ पे आउटपुट है। ये आप अभी समझ पा रहे होंगे, जो चीज मैंने आपको बताया एक्स वाई जेड की जो मैंने बात की थी, वो क्या बात की थी यहाँ पे देखिएगा, जो अभी थ्योरी में अभी हम लोगों ने की थी। एक मिनट, ये देखिए, ये इस तरीके से है। ये मेरा एक्स है, ये मेरा ये मेरा फीचर 1 है, ठीक है। ये मेरा वाई है, ये मेरा ये सॉरी मेरा ये वाई है, ये मेरा जेड है,
ये मेरा फीचर 2 है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो है मेरा टारगेट है y, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। अब यहाँ पे जो है पूरा 3D में आप देखेंगे तो मेरा जो डेटा यहाँ पे पूरा फ्लोट कर रहा है, ठीक है, थ्री डायमेंशन में, और इसको आप अपने रूम जो है कमरा समझिए, जो आप जिस रूम पे अभी बैठे हैं उस तरीके से यहाँ पे आप 3D में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका नियरेस्ट पॉइंट बनाऊंगा। अब इस 3D में नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, पहले तो लाइन हो गई थी हमारी 2D में, अब प्लेन होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काम अपना स्टार्ट करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे, और यहाँ से हम लोग जो हमारा जो डेटा है, इस डेटा पे हम लोग प्लेन बनाएंगे और नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे। यही चीज आज हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अभी हम लोगों ने प्लेन देख लिया, मतलब विदाउट प्लेन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे डेटा को, जो भी जिस स्थिति में पहले डेटा है वो। अब हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो अभी हम लोग स्टार्टिंग से करते आए, वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, ये हो गई मेरी हेडिंग। इसको हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये है मेरी साइकिट लर्न मॉडल। देन हम लोग यहाँ पे हमारा लीनियर रिग्रेशन जो क्लास है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एलआर क्लास में यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, और टेन टेस्ट स्प्लिट में हम लोग ने एक्सटेंड वाई टेन यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे हम लोग को हेडिंग डालना है इंपोर्ट एलआर क्लास, मतलब एलआर क्लास को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ये सब काम हम लोग सेम ऐसा कर चुके लीनियर रिग्रेशन में ना, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। आप जाके देखिएगा लीनियर रिग्रेशन वाला कोड जिस दिन हम लोगों ने लिखा था, वो कोड में यही काम हम लोग वहां पे किए थे, सेम टू सेम। तो प्रॉपर्टीज काफी मैच करती है, लेकिन आपको पहले लोअर डायमेंशन वाले डेटा पे काम करना चाहिए, फिर आपको हायर डायमेंशन डेटा पे काम करना चाहिए। दैट्स वाई लीनियर रिग्रेशन को आपको यहाँ पे पढ़ना था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन को, ताकि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को भी समझ सकें। तो हम लोग यहाँ पे एल आर डॉट फिट एक्सटेन और वाई टेन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको भी यहाँ पे रन कर लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे हमारा आ चुका है, और हम लोग अब वाई प्रिडिक्टिव करके इसका नाम देते हैं, इसलिए लीनियर रिग्रेशन रिजेक्शन प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, सिंपल से यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ वैल्यूज प्रिंट करके दिखाता हूँ। एम ए, MSc और R2, ये एम ए, MSc और R2 जो है ये कौन सी वैल्यू है हमारी। देखो, जो प्रीवियस जो मैंने मैट्रिक्स बताया था, जो आपको प्रीवियस क्लास जो हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, मतलब डे नंबर 25 की, जिसमें मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि मेरी R2 वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें क्या होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमारा प्रीवियस मैट्रिक्स था, MAE MSc R2 एडजस्टेड R2, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो आप डे नंबर 25 की क्लास देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको रन करा रहा हूँ। अब देखिए इसका MAE 43 है, MSc बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और R2 स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है इस पूरे डेटा का, ठीक है। ये प्रिंट वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाया। इसके यूजेस को मैं आगे चल के आगे आने वाली जो क्लास है उसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट वैल्यू को भी देख लिया, प्रिंट वैल्यू को भी यहाँ पे रन करा दिया है। अब यहाँ से हमारा जो काम चालू होता है वो होता है हमारा 3D प्लेन को ड्रॉ करने का। अब जो काम हम लोगों ने लाइन को, बेस्ट फिट लाइन को प्लेन करने के लिए किए थे, वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और ये प्रिंट वैल्यू जो है हमारी जो इंडेक्स मैट्रिक्स है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वही चीज है जो यहाँ पे मैंने आपको प्रिंट करके दिखाई है। ये वर्ड से अब आप बहुत ज्यादा यहाँ पे नया नहीं है ये वर्ड आपके लिए, कौन सा, MAE MSc और R2 स्कोर, ये इस डेटा का है, जिसको आगे चलकर हम लोग जब देखेंगे ना टॉपिक को, इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 3D प्लेन को ड्रॉ कर रहे हैं। अब 3D प्लेन को ड्रॉ करने के लिए ना मैं थोड़ा सा ये जो कोड है ना, ये आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको प्लॉटली पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा ये कोड अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये इतना हम लोग पाइथन पढ़ने के अभी मूड में नहीं है, या पाइथन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत हमारा क्लास स्लो हो जाएगी। तो आप पाइथन की सीरीज को देखिएगा, और हम लोग यहाँ पे केवल प्लॉटली के उसी कोड को यूज करते हुए डेटा को स्कैटर प्लॉट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हम लोग ना मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें मशीन लर्निंग के। तो यहाँ पर इस कोड के इतना इन डेप्थ पे मत जाओ, अभी आप इस टॉपिक को समझते जाओ, ठीक है। जो अभी हम लोग टॉपिक को पढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आप जब पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। कोड के अभी इन डेप्थ में हमको नहीं जाना है। अभी हम लोग यहाँ पे
इस जो हमारा जो कोड है, फिर भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है इस कोड में। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के लिए। यहाँ पर हमारा जो प्लेन है, यहाँ पे हमारा प्लेन हो चुका है और यहाँ पे हमारा प्लेन भी बन चुका है, ठीक है? इसी डेटा के अकॉर्डिंग। इसको अब आप यहाँ पर देखो, ये जो है हमारा, हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं एक्स और वाई ग्रिड को। मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस भी कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है? यदि जो बहुत नया है उसको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो ब्रॉडली पढ़ लेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फाइनल बिफोर यूजिंग द इन इट इज प्रिडिक्शन। यहाँ पे हम लोग फाइनल करके एक वेरिएबल लिए और इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लिए ग्रिड वैल्यू लेवल 1 और वाई को यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डाल दी है। अब मैं यहाँ पे Z फाइनल करके यहाँ पे डेटा स्कैटर प्लॉट को X, Y और Z यहाँ पे करके ट्रेस कर रहा हूँ सरफेस के अंदर और यहाँ पे फिगर शो कर रहा हूँ। और मेरे पास डेटा क्या है? वही फीचर 1, फीचर 2 और Z मेरा टारगेट है। जो मेरा क्या था यहाँ पर, ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर मेरा क्या था, ये डेटा था फिगर 1, फिगर 2 और फीचर 1, फीचर 2 एंड टारगेट, ठीक है? सॉरी, फिगर मैंने बोल दिया, फीचर 1, फीचर 2 और टारगेट। फीचर 1, फीचर 2 क्या था? मेरे इनपुट डेटा थे और टारगेट मेरा यहाँ पे आउटपुट डेटा था। ये हम लोगों ने प्लॉट किया था क्या? विदाउट प्लेन के, जो हमारा नॉर्मल डेटा था। फिर हम लोग ने 10 टेस्ट स्प्लिट किया, हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया, अपने इंपोर्ट एलआर क्लास को यूज किया, प्रिंट वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया एमएससी, एमएई और R2 का स्कोर को, और यहाँ पे हम लोगों ने 3D प्लेन को ड्रॉ करके स्कैटर प्लॉट किया। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास एक प्लेन बन गया है। एक हाइपर लेन के नियरेस्ट जो डेटा वाला पॉइंट है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा। अब मुझे यहाँ पे अपना डेटा विजिबल हो पा रहा है और मुझे एक नियरेस्ट पॉइंट बता पा रही है। अब मुझसे कोई भी पूछेगा कि किसी स्टूडेंट का क्या यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, मतलब किसी स्टूडेंट का क्या यहाँ पे पैकेज लगना चाहिए एलपीए, तो मैं यहाँ पे बता पाऊंगा। इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो दिखता है, जो मुझे आपको यहाँ पे आज बताना था। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? हम लोग अभी कोई कोड जो है उसको नहीं, मतलब कोई बोलने का मतलब, अभी हम लोग कोई यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। हम लोग केवल देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा लीनियर रिग्रेशन वर्क करता है। तो हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन को पूरे थ्योरी को देखा, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखा और कोड के थ्रू भी जाके देखा कैसे दिखता है हमारा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? एक लाइन आपको वहां पे दिखी थी। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पूरा एक प्लेन की तरह काम करता है। तो 3D में कैसे आपको डेटा दिखता है, तो वो विजिबिलिटी कराना मेरा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव था, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये केवल और केवल एक डेटा को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन काम करता है, इसको मुझे आपको बताना था प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट में बीटा की वैल्यू को यहाँ पे डालता हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोफिशिएंट है उसमें बीटा की वैल्यू में IR डॉट कोफिशिएंट लिख के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर इसको जो है केवल देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यूज करते हुए कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है? तो आपको इतना ज्यादा डेप्थ पे नहीं जानना है कि कोड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बाकी चीज समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप केवल समझते हुए चलो आपके फंडामेंटल को और टॉपिक को। तो अभी हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट में बीटा वैल्यू को यहाँ पे मैं डालता हूँ, कोड को लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं LR डॉट कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे LR डॉट कोफिशिएंट और इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बार मैं इसको रन करा दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मेरे पास अरे का वैल्यू, ठीक है? ये मेरे पास अरे का वैल्यू, ठीक है? कोफिशिएंट को जब मैं यहाँ पे रन कराया हूँ तो ये मेरा क्या है? ये है मेरा बीटा 1, ये है मेरा बीटा 2, ठीक है? और यहाँ पे बीटा नॉट की वैल्यू, अब बीटा नॉट की वैल्यू भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं LR डॉट कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा लिया हूँ। यहाँ पर मैं LR डॉट इंटरसेप्ट लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ इंटरसेप्ट वैल्यू मेरी क्या है, उसको भी रन करते हैं। तो ये यहाँ पे इस मॉडल की जो मुझे इंटरसेप्ट वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे -10। ये हो गया मेरा क्या? बीटा नॉट। ये हो गया मेरा बीटा 1, ये हो गया मेरा बीटा 2। अब क्या था फॉर्मूला? y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, ठीक है? बीटा टू x2 यहाँ पे x2 था, ठीक है? मेरे को मिल गई है यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू? मेरे को बीटा नॉट की मिल गई है, बीटा 1 की मिल गई है, बीटा 2 की मिल गई है। और x1 क्या था मेरा? x1 CGPA था एक स्टूडेंट का जो मेरे पास पहले से था, इनपुट मेरा वेरिएबल। x2 मेरा क्या था? यहाँ पे परसेंटेज था। y को मेरे को निकालना है, LPA निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यू पता चल गई है। यदि CGPA 8.5 है, इंटू करूंगा मैं बीटा 1 की वैल्यू से, ये मेरी बीटा 1 की वैल्यू है, ठीक है? बीटा 2 की वैल्यू मेरी ये है 35 और x2 की मेरी वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज है, जो मेरे पास मान लीजिए स्टूडेंट का परसेंटेज 80 परसेंटेज था, ठीक है?
80 परसेंटेज था इस स्टूडेंट का, 8.5 सीजीपीए था और बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 की वैल्यू पता चल गई है। तो मैं इस स्टूडेंट का एलपीए कितने का पैकेज लगेगा ये मैं यहाँ पर आप स्टूडेंट का बता दूंगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल में पूरे के पूरे हमारे टॉपिक को, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को पहले थ्योरी फॉर्मेट में समझे, पूरे फंडामेंटल फॉर्मेट में समझे, फिर इक्वेशन फॉर्मेट में समझे। अब यहाँ पर ये डेटा दिखता कैसे है इस फॉर्मेट में भी हम लोग पाइथन के कोड के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे कोड में समझ गए। अब यहाँ पे आप देखो, आपको थोड़ा सा ना कैसे दिख रहा है ये, एक बार और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये ना नियरेस्ट पॉइंट, ये जो प्लेन है हमारा, जैसे लाइन में हमारा क्या हो रहा था, ये आपका देखो ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, तो ये पूरा लाइन की तरह दिख रहा है। देखो अब ये पूरा एग्जैक्ट लाइन बन गया, ठीक है। लाइन क्या था, मेरे उस टू डायमेंशनल के अंदर वो जो लाइन है नियरेस्ट पॉइंट के एकदम पास रहना चाह रहा था। लेकिन जैसे प्लेन की बात आती है, प्लेन में भी वही चीज हो रहा है। देखो आधा मेरा पॉइंट, आधा मेरा ऊपर है, आधा मेरा नीचे है, ठीक है, बीच में काट रहा टाइप का दिख रहा है, ठीक है, प्लेन। तो एकदम नियरेस्ट पॉइंट जो है उसके थ्रू ये ड्रॉ होता है, ये प्लेन होता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? देखो सर, आउटलायर्स होगा, यदि जितना दूर होगा, ठीक है, तो क्या फर्क यहाँ पे पड़ेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, फर्क पड़ेगा यहाँ पे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे थी, वही सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होगी हमारी किस पे? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है। हमने अभी तक हमारे लीनियर रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन को देखा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बाद आज हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी मशीन लर्निंग की, उसमें हम लोग नया टॉपिक और भी देखेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे, इसके और हम लोग इन डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप लोग के मन में ये आप लोग देखिएगा, ये इक्वेशन है हमारी, और यहाँ पे कई सारे जो दोनों के बीच के डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, नोट्स में मैंने इसको डाल दिया इस डायग्राम को। और यही डायग्राम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, यही चीज आपको मैंने अभी कोड के थ्रू भी दिखाई है। तो आई थिंक आपको अब पूरी तरीके से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गया होगा। कहने को तो केवल एक लाइन में मैं इसको बोल सकता हूं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में मल्टीपल कॉलम्स यूज करते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में केवल एक इनपुट कॉलम होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उस पर काम हो जाता है हमारा। और सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे हम लोग जो है यहाँ पे मल्टीपल इनपुट कॉलम को यूज करते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है हमारा, लेकिन उसका इक्वेशन किस तरीके से बनता है, किस तरीके से वो विजिबल होता है, किस तरीके से दिखता है, इसको डिस्कस करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरीके से हम लोग आज डे नंबर 26 की क्लास को भी यहाँ पे समझ चुके हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, यदि आपको नोट्स नहीं मिलते हैं या कोई परेशानी होती है तो आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट में, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट में आपको मिलेगा, द आई स्केल वेबसाइट है हमारी, ठीक है, द आई स्केल वेबसाइट है हमारी, ठीक है, न्यू वेबसाइट हमारी द आई स्केल है। इसमें आप जाएंगे तो आपको एक डेटा साइंस का फ्री कोर्स मिलेगा। उस फ्री कोर्स में आपकी मशीन लर्निंग के डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर जो भी आपके 31 जो भी डेज होंगे उसकी पूरी क्लासेस होगी, ठीक है, मशीन लर्निंग की। उस क्लास के वीडियो के साथ आपको पहले जाना है, उस पर एनरोल करना है। बिना एनरोल किए आपको विजिबल नहीं हो पाता है। वेबसाइट में जाएं, आप एप्लीकेशन के थ्रू जाएं, आपको पहले एनरोल करना है, फ्री है, ठीक है, फ्री कोर्स में आपको एनरोल करना है, जिसमें आपको सारे अटैचमेंट्स मिल जाएंगे। हर एक क्लास का नोट्स है वहां पे, हर एक क्लास के अटैचमेंट्स है, और गिटहब के अंदर डेटा सेट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैं डेटा सेट के साथ साथ वहां पर आपको कोड भी प्रोवाइड कर देता हूँ अपने नोट्स के साथ साथ, तो आप नोट्स को वहां ले लीजिएगा। इसके साथ आपको वहां पे पाइथन की सीरीज भी मिल जाएगी जो हमारी डेटा साइंस के लिए है, जो आप यूट्यूब में देख रहे हैं उसके नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन और वेबसाइट में हमेशा आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब में अपडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, यूट्यूब में ऐसे कोई फीचर्स नहीं बने हुए होते हैं। वहां पर आपको काउंसलर्स, डाउट असिस्टेंस वाली चीजें भी मिलेगी। यहाँ पर आपको केवल कमेंट में यहाँ पे रिप्लाई मिल पाता है, वहां पर कई सारे स्टूडेंट भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप लोग जो कमेंट यहाँ पे करते हैं मुझे बताइएगा, यदि आप लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमेंट्स को यहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ। हम लोग बहुत पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं। लगभग यदि आपने अभी तक डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 25 तक के अपने टाइम को यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एडवांस की तरफ जाते जा रहे हैं।
और जैसे-जैसे हम लोग एडवांस की तरफ जाते जाएँगे, हम लोग प्रोजेक्ट की तरफ जाते जाएँगे और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यहाँ पे समझते जाएँगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं आगे के नए टॉपिक्स को। तब तक के लिए आप बने रहिए द स्किल के साथ।